लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में कुल 54 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से 51 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इन सीटों पर 19 निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज पार्टी ने सभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के घटक दलों में से जदयू ने 3, भारतीय जनता पार्टी ने 1 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। इंडी गठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि सीपीआई-एम ने 1 उम्मीदवार खड़ा किया है। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी 1 उम्मीदवार उतारा है। इस चरण में एक भी सुरक्षित सीट नहीं है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो खगड़िया 2314 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है, जबकि 2871 स्क्वायर किलोमीटर के साथ सुपौल सबसे बड़ा चुनावी क्षेत्र है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से भी खगड़िया ही सबसे छोटा चुनावी क्षेत्र है, जहां 13,40,217 मतदाता हैं। वहीं वोटर्स की सबसे अधिक संख्या मधेपुरा में है। यहां 20,71,166 मतदाता हैं। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें, सबसे अधिक 15 प्रत्याशी सुपौल में अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सबसे कम 8 उम्मीदवार मधेपुरा में हैं, जो वोटर्स की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। इन 5 सीटों पर मतदाताओं की कुल संख्या 98,60,397 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 47,30,602 है। इस चरण में नए जुड़े युवा वोटर्स की संख्या 1,45,482 है। सुचारू मतदान के लिए 11,818 बैलेट यूनिट और इतनी ही कंट्रोल यूनिटों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही 12,000 से अधिक वीवीपैट की व्यवस्था भी की गई है। लिंग अनुपात अगर देखा जाए तो प्रत्येक 1000 पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या 911 है। निर्वाचन आयोग ने इस चरण के लगभग 1 करोड़ वोटर्स के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। सबसे अधिक 2047 मतदान केंद्र मधेपुरा में, जबकि सबसे कम 1865 मतदान केंद्र खगड़िया में बनाए गए हैं। मतदान के दिन 5039 केंद्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। इन केंद्रों पर जन सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साफ पीने का पानी, चिकित्सा किट और शेड्स का इंतजाम तो है ही, साथ ही दिव्यांगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। चुनाव में